डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें। मुझे आँखों की जांच करानी है। आई नीड टू गेट माई आईज टेस्टेड। आई नीड टू गेट माई आईज टेस्टेड। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं। All right, but after that, no excuse. All right, but after that, no excuse. Excuse यानी कि बहाना। माफ़ी मांगने के नाम पर वह मेरे घर तक आ गया। He came straight to my house in name of apologizing. He came straight to my house in name of apologizing. Apologizing यानी कि माफ़ी मांगना। तुमने मुझे रुलाया है। You have made me cry. You have made me cry. Cry यानी कि रोना। मेरी उससे कभी कभार मुलाकात होती है। I meet him occasionally. I meet him occasionally. Occasionally यानी कभी कभार। उसने मुझे साफ मना कर दिया। He gave me flat refusal. He gave me flat refusal. Refusal यानी कि मना करना। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। This medicine lessened my pain. This medicine lessened my pain. Lesson यानी कम करना। तुम इसे बिगाड़ दोगे, जैसा है वैसा छोड़ दो। You will spoil it. बिगाड़ना यानी spoil करना। You will spoil it. Leave it as it is. You will spoil it. Leave it as it is. यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। This shop opens every day except Sunday. This shop opens every day except Sunday. Every day यानी हर दिन, सभी दिन। उसका भाषण मेरे सर के ऊपर से गया। His lecture passed over my head. His lecture passed over my head. Passed यानी कि ऊपर, मतलब चला गया, पास्ट मतलब, और ओवर यानी ऊपर। यह कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। द क्वालिटी ऑफ दिस क्लोथ इज इंफीरियर। इंफीरियर यानी घटिया। द क्वालिटी ऑफ दिस क्लोथ इज इंफीरियर। मुझे भी उसके लिए उतना ही बुरा लग रहा है। आई एम इक्वली फीलिंग बैड फॉर हिम। आई एम इक्वली फीलिंग बैड फॉर हिम। फीलिंग यानी फील करना यानी महसूस करना। हर बार तुम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट या यू कांट डू एज यू प्लीज एवरी टाइम। एज यू प्लीज यानी अपनी मन मर्जी। यू कैन नॉट डू एज यू प्लीज एवरी टाइम। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। डोंट वरी यानी चिंता मत करो। विशाल, इस तरह की मुश्किल वक्त में मुझे नींद कैसे आ सकती है? विशाल, हाउ कैन आई स्लीप इन सच डिफिकल्ट टाइम्स? विशाल, हाउ कैन आई स्लीप इन सच डिफिकल्ट टाइम्स? ऐसा खाना बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी। My mother used to make food like this when I was child. My mother used to make food like this when I was a child. तुम घबराओ मत, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी। Don't worry, you will be definitely fine. Don't worry, you will be definitely fine. Definitely यानी ज़रूर, और फाइन यानी कि ठीक। पर तुम हमारे लिए तो हमेशा बच्ची ही रहोगी।
but you will always remain a child for us. But you will always remain a child for us. Always यानी हमेशा और child यानी बच्ची. मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? I haven't done anything wrong. So why should I care about them? I haven't done anything wrong, so why should I care about them? मुझे म्यूजियम जाना है. I want to go to the museum. I want to go to the museum. Want यानी जाने की इच्छा. अगली बार मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ. Next time I am thinking of doing something else. Next time I am thinking of doing something else. Something else यानी कुछ और thinking यानी सोचना. उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है. His health is deteriorating day by day. His health is deteriorating day by day. हमारे बीच चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं. Things have been deteriorated badly between us. बहुत बिगड़ना यानी deteriorated badly. Things have been deteriorated badly between us. आजकल दुनिया तेजी से बदल रही है. The world is changing fast nowadays. The world is changing fast nowadays. Changing यानी बदलना. महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं. The women keep fast on करवा चौथ. The women keep fast on करवा चौथ. मैं तुरंत समझ गया कि यह राहुल है. I immediately figured out that it was Rahul. I immediately figured out that it was Rahul. क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि मेरी जेब में कितने पेन हैं? Can you figure out how many pens I have in my pocket? पता लगाना यानी figure out. Can you figure out how many pens I have in my pocket? अंत में मेहनती व्यक्ति ही सफल होता है. At the end only diligent person succeed. Diligent यानी मेहनती. At the end यानी अंत में only diligent person succeed. रतन क्लास में सबसे परिश्रमी स्टूडेंट है. रतन is the most diligent student in the class. Ratan is the most diligent student in the class. उन्होंने आने से मना कर दिया. They have refused to come. They have refused. Refused यानी आने से मना. To come. बात तुम्हारे और मेरे बीच की है, लेकिन वजह वह है. It's between you and me, but she is the reason. It's between you and me, but she is the reason. उसके साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है उसे इस घर से बाहर रखना. Whatever you want to do with her, keep that away from this house. Whatever you want to do with her, keep that away from this house. तुम यहाँ क्यों आई हो? Why have you come here? Why have you come here? Come यानी आना. मैंने हमेशा तुम्हें बहुत आज़ादी दी है. I have always given you a lot of freedom. I have always given you a lot of freedom. Lot of freedom यानी बहुत आज़ादी.
तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोका मैंने। आई नेवर स्टॉप्ड यू फॉर एनीथिंग। आई नेवर स्टॉप्ड यू फॉर एनीथिंग। एनीथिंग यानी किसी भी चीज के लिए। आप बहुत असंवेदनशील हैं। यू आर वेरी इनसेंसिटिव। यू आर वेरी इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील। तुम इतने असभ्य क्यों हो रहे हो? Why are you being so rude? Why are you being so rude? कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? How can anyone behave like this with someone? How can anyone behave like this with someone? Behave यानी कि व्यवहार। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ। I have a lot of friends who think I am crazy. I have a lot of friends who think I am crazy. Crazy यानी कि पागल। Lot of friends यानी कि बहुत से दोस्त। उसने कुछ कहा क्या? Did he say anything? Did he say anything? Anything यानी कुछ और से यानी कहना। अच्छा अभी शांत हो जाओ। ओके जस्ट काम डाउन। ओके जस्ट काम डाउन। काम डाउन यानी शांत हो जाना। वह मेरी भी बहन थी। शी वॉज माई सिस्टर टू। शी वॉज माई सिस्टर टू। मुझे यह कैसे करना चाहिए? हाउ शुड आई डू दिस? हाउ शुड आई डू दिस? शुड यानी चाहिए। हमें आगे क्या करना चाहिए? वॉट शुड वी डू नेक्स्ट? नेक्स्ट यानी आगे। वॉट शुड वी डू नेक्स्ट? क्या मुझे अपना लैपटॉप लाना चाहिए? शुड आई ब्रिंग माई लैपटॉप? शुड आई ब्रिंग माई लैपटॉप? लाना यानी ब्रिंग। क्या सोच रहे हो? वॉट आर यू थिंकिंग? वॉट आर यू थिंकिंग? थिंकिंग यानी कि सोचना। मैं और आगे नहीं बता सकता। I can't explain further. I can't explain further. Explain यानी आगे बताना। यह तुम्हारा वहम है। It's your illusion. It's your illusion. मुझे जाना है। क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुला सकते हैं? I have to go. Can you call for a cab for me? I have to go. Can you call for a cab for me? वह अंदर है। He is inside. He is inside. मैं समझ गया। I got it. I got it. मुझे फिर से कोशिश करने दो। Let me try again. Let me try again. उसने मुझसे वादा किया था। He promised me. He promised me. Promise यानी कि वादा और me मतलब मुझे। तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है? Where is your office? Where is your office? Office यानी कि दफ्तर। मैं इसे अपने दोस्त को दिखाऊंगा। I will show it to my friend. I will show it to my friend. Friend यानी कि दोस्त। उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है।
She doesn't like driving in the rain. She doesn't like driving in the rain. Driving यानी कि गाड़ी चलाना, rain यानी बारिश। इस कुर्सी के लिए एक तकिया भी बनवा लो। Get a cushion made for this chair too. तकिया यानी जो कुशन होता है जिसमें हम नीचे बैठते हैं कुर्सी पे। Get a cushion made for this chair